आपको क्या लगता है केवल जनरल कास्ट में केवल राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण ही आते हैं? नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, विष्णु तिवारी जी, जो कि 20 साल की उम्र में ही माता-पिता को खोए थे। मैं यूजीसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं बल्कि मोदी जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि यूजीसी में नियम निष्पक्षता होनी चाहिए, ना कि समाज को 2 भागों में बाँट देनी चाहिए। एक तरफ सवर्ण तो दूसरे तरफ ओबीसी और एससी-एसटी। मैं एक सिंपल साधारण सा एग्जांपल देता हूँ मोदी जी। मान के चलिए कि अंडर ग्रेजुएट में बच्चे जाते हैं फर्स्ट ईयर, जाकर एडमिशन लेते हैं। उन्हें तो ये नहीं पता है ना कि कौन से बच्चे ओबीसी है, एससी है, एसटी है। उन्हीं में आजकल जो सबसे अधिक तेज़ी से फैल रहा है हमारे एडल्ट समाज में, लोग क्या पता उन्हीं में से किसी सवर्ण समाज के लड़के को किसी एससी, एसटी या ओबीसी की लड़की पसंद आ जाए और वो जाकर के अप्रोच करते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता है कि वो एससी, एसटी या ओबीसी है। तो क्या उस पर डायरेक्ट केस हो जाए तो उस लड़के की ज़िंदगी तो शुरू होते ही बर्बाद हो गई ना। जैसे एक थे विष्णु तिवारी जी, जो कि 20 साल की उम्र में ही माता-पिता को खोए थे। क्या आप इसी तरह का चाहते हैं कि सारे सवर्ण जाति के एक-एक लोग को इसी तरह से टारगेट करके पीड़ित किया जाए? इसीलिए यूजीसी को मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि इस नियम में संशोधन किया जाए। आप क्या चाहते हैं कि यूजीसी के नियम के तहत सवर्ण जाति के लोग ओबीसी, एससी, एसटी से दोस्ती ना करें? वो चाहे तो अपने अलग समाज बना ले कॉलेज में और उनके अलग समाज रहें, उनसे बातचीत ना करें, उनसे बातचीत ना करें। आप देश को 2 भाग में बाँट चुके हैं। देश को अगर जोड़ नहीं सकते हैं तो बाँटिए भी नहीं। आपको क्या लगता है केवल जनरल कास्ट में केवल राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण ही आते हैं? नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सभी आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देश को 2 भाग में ना बाँटें। खैर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस नए काले कानून यूजीसी पर लगा दी गई है रोक। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत-बहुत धन्यवाद और सवर्ण की एक जीत हुई है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मोदी जी बस देश को एक नई जंगल राज ना बनाएं। देश को जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, नहीं तो विभाजित मत कीजिए। डिस्क्रिमिनेशन और मत फैलाइए।